अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चंद दिन पहले नुसुक सिस्टम में कुछ तब्दीलियां हुई हैं जिसकी वजह से उम्रा वीज़ा रेट तब्दील हो चुके हैं। काफ़ी मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि साकिब भाई हमसे पहले रेट्स कुछ मांगा जाता था, अब ज़्यादा मांग रहे हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि थोड़ा सा उम्रा वीज़ा का रेट बढ़ा है। मैंने सोचा आपकी खिदमत में नए उम्रा वीज़ा के रेट लेकर आ जाऊँ। और ये रेट समझ लें कि आज 31 जनवरी है, तो ये 29 या 30 जनवरी से रेट चेंज हो चुके हैं। ग्रुप की सूरत में 5 लोगों से ज़्यादा जब इकट्ठे जाते थे तो तकरीबन 620 सऊदी रियाल का आपको विद शेयरिंग ट्रांसपोर्ट वीज़ा मिल जाता था, जो कि इस वक्त 700 रियाल का हो चुका है। तकरीबन 80 रियाल इसमें बढ़ाया जा चुका है, जो कि तकरीबन 5500 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक समझ लें कि ग्रुप में आप जाते हैं तो सिर्फ उम्रा वीज़ा का रेट ही बढ़ चुका है। और अगर आगे दो कैटेगरी के उम्रा वीज़ा रेट आए हैं, एक तो शेयरिंग बड़ी बस में जाने का और एक अगर आप प्राइवेट टैक्सी वगैरह लेते हैं उसमें जाने का। तो अगर आप 4 अफराद हैं, बड़ी शेयरिंग बस में जाते हैं, तो फिर एक बंदे को उम्रा वीज़ा का जो रेट मिलेगा तो वो 750 सऊदी रियाल का होगा। शेयरिंग बस के साथ तकरीबन 53,000 रुपये ये बनता है। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी में 4 लोग इकट्ठे जाएंगे, फिर एक बंदे को 800 सऊदी रियाल का वीज़ा मिलेगा, जिसकी कॉस्ट तकरीबन पाकिस्तानी देखा जाए तो 56-57,000 रुपये तक बनती है। इसी तरह अगर 3 लोग मिलकर जाएंगे तो 780 सऊदी रियाल का उम्रा वीज़ा मिलेगा। पाकिस्तानी करेंसी में आप खुद इसको मल्टीप्लाई कर लें। और अगर प्राइवेट टैक्सी लेके जाते हैं तो फिर 830 सऊदी रियाल का वीज़ा मिलेगा। इसी तरह अगर 2 लोग मिलके उम्रा पर जाते हैं तो आपको अगर बड़ी बस शेयरिंग मिलती है तो फिर आपको कॉस्ट पड़ेगी 825 सऊदी रियाल। और अगर आप 2 लोग प्राइवेट टैक्सी पे जाएंगे तो फिर तकरीबन 900 सऊदी रियाल का वीज़ा विद ट्रांसपोर्ट आपकी बनेगी। और इस तरह सिंगल बंदे के लिए अगर शेयरिंग बस पे जाता है तो 880 सऊदी रियाल, और अगर प्राइवेट टैक्सी पे जाता है तो फिर 1070 सऊदी रियाल। और इन्फेंट जो बच्चा है इसका पहले 480 सऊदी रियाल का वीज़ा होता था, जिसकी 2 साल से कम उम्र है, अब 550 सऊदी रियाल का उम्रा वीज़ा मिल रहा है। और इसमें बाद लोगों ने मुझे पूछा था, मैं आज आपको क्लियर करता हूँ। वो कहते थे कि क्या ट्रांसपोर्ट हमें लेना ज़रूरी है? तो देखिए, उम्रा पर जिसने भी जाना है ट्रांसपोर्ट लेना ज़रूरी है। ये एक समझ लें कि कंडीशन है, एक उम्रा वालों के लिए शर्त है, नुसुक मसार की जानिब से रखी गई है। और जो जद्दा ट्रांसपोर्ट है नकाबा वालों के अंडर में है वो, तो जैसे ही आप वहाँ पे एयरपोर्ट से उतरते हैं वहाँ पे आपकी चेकिंग होती है। तो अगर आपने ट्रांसपोर्ट नहीं भी ना लेनी, मसला आपको आ सकता है, लेकिन आपने नहीं भी लेनी फिर भी आप जद्दा एयरपोर्ट से मक्का तक ट्रांसपोर्ट लाजमी लेंगे। आगे मक्का से मदीना या वापसी मदीना से मक्का और वापसी जद्दा, यहाँ तक ट्रांसपोर्ट आप नहीं भी लेते कोई मसला नहीं, आप अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बाद लोगों का इतराज़ होता है कि हम शेयरिंग बस अगर लेते हैं उसमें मक्का से मदीना जाने आने पे बहुत ज़्यादा टाइम 8-8 10-10 घंटे बस लगा देती है, लेकिन उसकी जगह अगर प्राइवेट टैक्सी करवाते हैं तो वो 4 घंटे या 4.5 घंटे में पहुंचा देती है। तो उसका तरीक़ेकार बता दिया। फिर जद्दा से मक्का के लिए आप ट्रांसपोर्ट ले लें, शेयरिंग ही ले लें, बिल्कुल आगे चल के आप प्राइवेट करवा लें। बाद लोग ये भी करते हैं, जद्दा से मक्का और वापसी आगे सारी की सारी वो शेयरिंग ही लेते हैं, क्योंकि वो सस्ती पड़ती है लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा उसमें। ये चॉइस आपकी है, आपका जो दिल करे आप कर लें। नई मालूमाती वीडियो है, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे भी आपको मालूमाती वीडियो देखने का मौका मिलता रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।